भाई कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे क्योंकि आज का जो वीडियो है यानी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी हार्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। टोटल 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा जो कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं, खास करके एसएससी रेलवे की तैयारी करते हैं तो ऐसे प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में टकराते हैं मेरे भाई। तो पहले प्रश्न की अगर हम बात करें तो पहला प्रश्न क्या पूछा है कि हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन बी है नॉर्मन बोरलॉग, ऑप्शन सी है वर्गीज कुरियन, ऑप्शन डी है सी सुब्रमण्यम। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नॉर्मन बोरलॉग हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। और फिर से पहले प्रश्न को हम लोग पढ़ेंगे, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन है एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन बी है नॉर्मन बोरलॉग, ऑप्शन सी है वर्गीज कुरियन, ऑप्शन डी है सी सुब्रमण्यम। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नॉर्मन बोरलॉग हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न जो पूछा है कि न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है। ऑप्शन है एफ बराबर एम ए, ऑप्शन बी है क्रिया बराबर प्रतिक्रिया, ऑप्शन सी है ऊर्जा संरक्षण, ऑप्शन डी है गति का नियम। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, क्रिया बराबर प्रतिक्रिया हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? तो क्रिया बराबर प्रतिक्रिया कहता है। और फिर से प्रश्न संख्या अगर हम 2 की बात करें तो क्या पूछा है कि न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है। ऑप्शन ए एफ बराबर एम ए, ऑप्शन बी है क्रिया बराबर प्रतिक्रिया, ऑप्शन सी है ऊर्जा संरक्षण, ऑप्शन डी है गति का नियम। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, क्रिया बराबर प्रतिक्रिया हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो प्रश्न संख्या अगर हम 3 की बात करें तो इसमें क्या पूछा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है। ऑप्शन ए 1235, अनुच्छेद 1235, ऑप्शन बी अनुच्छेद 3651, अनुच्छेद, ऑप्शन सी में है 5278, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 79 122। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी कि 1235 हो जाएगा इसका अनुच्छेद। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो 1235 यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से प्रश्न संख्या 3 को पढ़ेंगे मेरे भाई कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 1235, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 3651, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 5278, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 79 122। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 1235 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न संख्या अगर हम 4 की बात करें तो इसमें क्या पूछा है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन ए है 1757, ऑप्शन बी है 1764, ऑप्शन सी है 1773, ऑप्शन डी है 1782। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे भाई, यानी कि 1757 में हुआ था। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। तो ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए एक बार फिर से प्रश्न संख्या 4 को पढ़ेंगे, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन ए 1757, ऑप्शन बी 1764, ऑप्शन सी 1773, ऑप्शन डी 1782। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 1757 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो प्रश्न संख्या अगर हम 5 की बात करें तो इसमें क्या कहता है कि सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होने का कारण क्या है। सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होने का कारण क्या है? ऑप्शन ए रासायनिक अभिक्रिया, ऑप्शन बी है नाभिकीय संलयन, ऑप्शन सी है नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन डी है घर्षण। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाभिकीय संलयन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होने का कारण क्या है? नाभिकीय संलयन है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर से हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न संख्या 5 को पढ़ेंगे। सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होने का कारण क्या है? ऑप्शन ए रासायनिक अभिक्रिया, ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन, ऑप्शन सी नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन डी घर्षण। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि नाभिकीय संलयन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 6 की बात करें तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन ए रेटिनॉल, ऑप्शन बी कैल्सीफेरॉल, ऑप्शन सी स्कॉर्बिक अम्ल, ऑप्शन डी है थायमिन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? स्कॉर्बिक अम्ल है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 6 को अगर हम लोग फिर से पढ़ेंगे, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन ए रेटिनॉल, ऑप्शन बी है कैल्सीफेरॉल, ऑप्शन सी है स्कॉर्बिक अम्ल, ऑप्शन डी है थायमिन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि स्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, यानी कि प्रश्न संख्या 7 में क्या कहता है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। ऑप्शन ए NH44, ऑप्शन बी है NH27, ऑप्शन सी है NH48, ऑप्शन डी है NH7। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे भाई, यानी कि NH44 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH44 है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर फिर से हम लोग प्रश्न संख्या 7 को पढ़ेंगे, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। ऑप्शन ए NH44, ऑप्शन बी NH27, ऑप्शन सी NH48, ऑप्शन डी NH7। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि NH44 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, यानी कि प्रश्न संख्या 8 की बात कर लेते हैं, मुगल वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी हुमायूं, ऑप्शन डी शाहजहां। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि बाबर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर से हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न संख्या 8 को पढ़ेंगे, मुगल वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी हुमायूं, ऑप्शन डी शाहजहां। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि बाबर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, यानी कि प्रश्न संख्या 9 में क्या कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी चाणक्य, ऑप्शन सी आर्यभट्ट, ऑप्शन डी वाराह मिहिर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे भाई, यानी कि चाणक्य हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चाणक्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे। तो ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करें
तो प्रश्न संख्या 10 में पूछा है कि क्वार्टज किसका रूप है। ऑप्शन है सिलिका, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि सिलिका हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वार्टज किसका रूप है, तो सिलिका का रूप है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर से प्रश्न संख्या 10 को हम लोग पढ़ेंगे। क्वार्टज किसका रूप है। ऑप्शन ए सिलिका, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि सिलिका हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो प्रश्न संख्या अगर हम 11 की बात करें तो भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 11 में क्या कहता है कि भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगर हम बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 12 की बात करें तो डीएनए का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन ए डी ऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन बी में है डाई न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन सी है डाइऑक्जेनिक ऑक्सीजन एसिड, ऑप्शन डी है डबल न्यूक्लिक एसिड। मेरे भाई इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि डी ऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से हम लोग प्रश्न संख्या 12 को पढ़ेंगे कि डीएनए का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन ए डी ऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन बी है डाई न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन सी है डाइऑक्सिन एसिड, ऑप्शन डी है डबल न्यूक्लिक एसिड। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डी ऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो प्रश्न संख्या अगर हम 13 की बात करें तो इसमें क्या पूछा है कि जल का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 7 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो जल का पीएच मान कितना होता है, तो जल का पीएच मान 7 होता है। एक बार फिर से हम लोग प्रश्न संख्या 13 को पढ़ेंगे कि जल का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 7 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न संख्या अगर हम 14 की बात करें इसमें कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए 1885, ऑप्शन बी 1905, ऑप्शन सी 1919, ऑप्शन डी 1857। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 1885 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 में हुई थी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 14 में क्या पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए 1885, ऑप्शन बी 1905, ऑप्शन सी 1919, ऑप्शन डी 1857। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 1885 हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 15 की बात करें तो इसमें क्या पूछा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1921। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 1935 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 1935 में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो प्रश्न संख्या अगर हम 16 की बात करें तो ओजोन परत किस परत में पाई जाती है। ऑप्शन ए ट्रोपोस्फियर, ऑप्शन बी है स्ट्रेटोस्फियर, ऑप्शन सी है मेसोस्फियर, ऑप्शन डी है थर्मोस्फियर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि स्ट्रेटोस्फियर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओजोन परत किस परत में पाई जाती है, तो स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है। एक बार फिर से हम लोग प्रश्न संख्या 16 को पढ़ेंगे कि ओजोन परत किस परत में पाई जाती है। ऑप्शन ए ट्रोपोस्फियर, ऑप्शन बी है स्ट्रेटोस्फियर, ऑप्शन सी है मेसोस्फियर, ऑप्शन डी है थर्मोस्फियर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि स्ट्रेटोस्फियर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की बात करें मेरे भाई, तो अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 17 की बात करें तो गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी जूट, ऑप्शन सी रेशम, ऑप्शन डी ऊन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि जूट को कहा जाता है। तो गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है, जूट को कहा जाता है। एक बार फिर से प्रश्न संख्या 17 को पढ़ेंगे, गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए में कपास, ऑप्शन बी जूट, ऑप्शन सी रेशम, ऑप्शन डी ऊन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि जूट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, यानी कि प्रश्न संख्या 18 की बात करें तो लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष, ऑप्शन डी 7 वर्ष। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे भाई, यानी कि 5 वर्ष हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो 5 वर्ष का होता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगर फिर से प्रश्न संख्या 18 को पढ़ेंगे, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष, ऑप्शन डी 7 वर्ष। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 5 वर्ष हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो प्रश्न संख्या अगर हम 19 की बात करें तो इसमें कहते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। तो ऑप्शन ए 1942, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1920, ऑप्शन डी 1919। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 1942 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो 1942 में शुरू हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो प्रश्न संख्या अगर हम 20 की बात करें तो प्रश्न संख्या 20 में क्या पूछा है कि एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। ऑप्शन ए सहारा, ऑप्शन बी गोबी, ऑप्शन सी थार, ऑप्शन डी कलाहारी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि गोबी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो गोबी है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से हम लोग प्रश्न संख्या 20 को पढ़ेंगे, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। ऑप्शन ए सहारा, ऑप्शन बी गोबी, ऑप्शन सी थार, ऑप्शन डी कलाहारी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि गोबी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो प्रश्न संख्या
21 में क्या पूछा है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? ऑप्शन ए आइंस्टीन, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी गैलीलियो, ऑप्शन डी केपलर। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न्यूटन ने दिया है। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? तो न्यूटन ने दिया। तो ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है, न्यूटन। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 21 को अगर पढ़ेंगे, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? ऑप्शन ए आइंस्टीन, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी गैलीलियो, ऑप्शन डी केपलर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि न्यूटन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो प्रश्न संख्या अगर हम 22 की बात करें, इसमें पूछा है कि प्रकाश की गति कितनी होती है? ऑप्शन ए 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है, ऑप्शन बी में है 3 गुना 10 के पावर 6 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन सी है 3 गुना 10 के पावर 5 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन डी है 3 इंटू 10 के पावर 7 मीटर पर सेकंड। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे भाई, यानी कि 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। तो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड आपको याद रखना है। तो अगले प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या 22 में पूछा है कि प्रकाश की गति कितनी होती है? ऑप्शन ए है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी है 3 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन सी है 3 इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन डी है 3 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकंड। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें, तो प्रश्न संख्या 23 में पूछा है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी नेहरू, ऑप्शन सी पटेल, ऑप्शन डी गांधी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे भाई, यानी कि राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, आपको याद रखना है। तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, आपको याद रखना है। फिर से प्रश्न संख्या 23 को पढ़ेंगे कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए में राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी नेहरू, ऑप्शन सी पटेल, ऑप्शन डी गांधी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 24 की बात करें, तो सोडियम का रासायनिक संकेत क्या है? ऑप्शन ए Na, ऑप्शन बी SO, ऑप्शन सी S, ऑप्शन डी SD। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि Na हो जाएगा। तो सोडियम का रासायनिक संकेत क्या है? तो Na है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, Na। ठीक है मेरे भाई, अगर अभी तक आपने भाई को सपोर्ट नहीं किया, अगर मेरे वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं और मेरे वीडियो से आपको हेल्प मिलते तो अपने भाई को ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करें, और अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बेल आइकन जो नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। और ऐसे जीके जीएस यानी करेंट अफेयर जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका भाई आपके लिए लेकर के आता है और बहुत ही ज़्यादा आपके लिए मेहनत करता है, तो अपने भाई को सपोर्ट करें। तो इस वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न की अगर हम बात करें, तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ऑप्शन ए अटलांटिक, ऑप्शन बी हिंद महासागर, ऑप्शन सी प्रशांत महासागर, ऑप्शन डी आर्कटिक। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रशांत महासागर हो जाएगा। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर। तो इस वीडियो का जो सबसे लास्ट प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रशांत महासागर आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।